मैं आज आपके सामने आया हूं असदुद्दीन अवैसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को 3 नसीहत ये कहूंगा कि तुम्हारी उम्र क्या है, जाओ तुम्हारा जो करने का। दोस्तों, इस वक्त असदुद्दीन अवैसी का सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। जी हां दोस्तों, एक इंटरव्यू में असदुद्दीन अवैसी साहब ने लव जिहाद को लेकर कहा है। एक पोस्ट कार्ड के इंटरव्यू के दौरान ANI के पत्रकार जब असदुद्दीन अवैसी से सवाल करती है कि असदुद्दीन अवैसी साहब, अगर कोई मुस्लिम लड़की हिंदू लड़की से शादी करती है तो आप इस पर क्या कहेंगे, तो असदुद्दीन अवैसी साहब ने जवाब देते हुए कहा है कि अगर कोई मुस्लिम लड़की 18 साल की हो जाए और वो लव मैरिज करे तो संविधान जो है उसको इजाज़त देता है कि वो शादी कर ले, वो शादी कर सकती है। इस तरह का ये स्टेटमेंट MIM के चीफ असदुद्दीन अवैसी साहब की तरफ से आया है, जो कि सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल चल रहा है। इसी बीच दोस्तों, इलियास शराफुद्दीन ने असदुद्दीन अवैसी के इसी इंटरव्यू को लेकर नसीहत किए हैं असदुद्दीन अवैसी को। अब क्या नसीहत की है, क्यों नसीहत की है, मैं आप लोगों को इलियास शराफुद्दीन और MIM के चीफ असदुद्दीन अवैसी साहब का वायरल वीडियो क्लिप दिखाऊंगा। लेकिन वीडियो दिखाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिए और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए सबसे पहले ये वीडियो क्लिप देखिए, फिर आगे बात करते हैं। मैं आज आपके सामने आया हूं असदुद्दीन अवैसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को 3 नसीहतें करने के लिए। असद भाई, आपने 3 काम मुनासिब नहीं किए, इसीलिए हमारे लीडर होने के नाते मुझे आपको नसीहत करना इंतहाई जरूरी है, क्योंकि अगर आप अल्लाह ना करे रास्ते से भटके तो लाखों नौजवान, लाखों फैमिलीज भटकने के चांसेस है। इसीलिए मैं आया हूं। अगर आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से कोई लड़की, मुसलमान लड़की आती है और कहती है कि हिंदू लड़के से शादी करनी है, तो आप क्या एडवाइस देंगे कि स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत आप शादी करें? मैं ये कहूंगा कि तुम्हारी उम्र क्या है, जाओ तुम्हारा जो करने कर लो तुम। और मेरे पास as a lawyer also what will you advise? As an elder what will you advise? As a Muslim intellectual what will you advise? My advice would be that if the constitution allows you. So if the constitution the constitution allows Yes, you, right? exactly. They do it. Who's stopping you? If the law does not prohibits you and you're not doing an illegal act, who am I to stop anyone? Would you advise the girl? Why would I advise? As a Muslim intellectual, as a leader of the community? Not at all. See, why would? यही तो होता है ना सर? Why would I poke my nose in someone's private life? पहली बात, असद भाई, आप स्मिता प्रकाश के पॉडकास्ट पे गए ANI के, और आपने वहां उसके सवाल पर कहा, स्मिता प्रकाश ने आपसे सवाल किया, जब कोई मुस्लिम लड़की अगर हिंदू लड़के से शादी करने जाएगी तो आप उसको क्या नसीहत करेंगे? आपने कहा कि भाई 18 साल की हो गई तो जाओ कर लो, संविधान कॉन्स्टिट्यूशन इजाजत देता है तो जाओ कर लो, बोलूंगा मैं। व्हाट एल्स आई कैन से? असद भाई, ये बात इंतहाई गलत है। आप जानते हैं संविधान आपको इजाजत देता है आर्टिकल 25 में, टू प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट योर रिलीजन, अपने दीन पर, अपने इस्लाम पर अमल करते हुए फैला सकते हैं आप। तो आपकी जिम्मेदारी है आप उस लड़की से कहे, बेटा देखो ये संविधान इजाजत दे रहा है लेकिन अल्लाह उसके नबी हराम करार दे रहे हैं, किसी भी काफिर या मुशरिक से निकाह जायज नहीं, गैर मुस्लिम से निकाह जायज नहीं, इसीलिए बेटे आप हरगिज गैर मुस्लिम से निकाह ना करें। सूरह बकरा आयत नंबर 221 अगर आप पढ़ेंगे, अल्लाह ने हराम करार दिया कि किसी मुशरिक या काफिर से निकाह करना मुसलमान बच्चियों का। यह आयत आप कोट कीजिए। लड़कों को आप यही कहेंगे, लड़कियों को आप यही कहेंगे, यह नसीहत करेंगे आप, और अपने मजहब, अपने दीन पर अमल करते हुए उसको फैलाने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ही की इबादत और नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत, आबुदुल्लाह व अतीउर रसूल व मन युतिल्लाह व रसूल फक़द फाज़, अल्लाह उसके रसूल की इताअत, इसी में कामयाबी। ये आप दावत देंगे। दूसरे लोग JSR का नारा मारने नहीं डर रहे, आप ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अतीउल्लाह व रसूल समझाने मत डरिए। साफ सीधा लड़की को बोलिए, अल्लाह उसके नबी ने गैर मुस्लिम से निकाह हराम करार दिया, नहीं जाएंगे उस रास्ते पर जहन्नुम वाले। और लड़कों को भी नसीहत करेंगे, देखिए संविधान शराब की भी इजाजत देता, संविधान जुए की भी इजाजत दे रहा, तो क्या कोई मुसलमान या कोई भी हिंदुस्तानी शराब या जुआ
آپ کے سامنے اس کا استعمال کرے گا, آپ خاموش رہیں گے, آپ بولیں گے نہیں شراب مت پیو, جوا مت کھیلو, یہ جائز نہیں ہے, اور آپ قرآن حدیث سے تعلیم بھی دیں گے, سمجھائے بھی. تو یہ کام آپ نے کرنا اسد بھائی. اس دین کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, آپ کے اور میرے آقا اور اہل بیت اور صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین نے خون بہایا ہے, جانیں لگائی ہے. اس دین کو ہم ایزی نہیں لیں گے, اچھے سے عمل کریں گے, پھیلائیں گے, بھارت میں شانتی انتی لے کر آئیں گے, کامیابی لے کر آئیں گے اسلام کے ذریعے. جیسا قرآن حدیث کی روشنی میں توحید و سنت اور شریعت سعودی عرب میں 80% اس سے زیادہ نافذ ہے, چند غلطیاں ہیں وہ ہٹا کر, ویسے ہی ہم انڈیا میں اس سے اچھا نافذ کرنے کی کوشش کریں گے. شرک اور بدعات اور حرام سے روک کر اللہ ہی کی عبادت اور نبی کی اطاعت کی دعوت دیں گے. تو جی ہاں دوستو, آپ لوگوں نے الیاس شراف الدین کا اور MIM کے چیف اسد الدین اویسی صاحب کا یہ وائرل ویڈیو کلپ دیکھا ہے اور ساری باتیں آپ لوگوں نے سنی ہے. دوستو الیاس شراف الدین نے جو MIM کے چیف اسد الدین اویسی صاحب کو جو نصیحت کی ہے, اس کو لے کر آپ کیا کہنا چاہوں گے, اور اسد الدین اویسی صاحب کے ویڈیو دیکھنے کے بعد اب آپ کیا کہنا چاہوں گے اسد الدین اویسی صاحب کے حوالے سے, تو کامنٹ میں اپنی رائے لازمی بتائیے. تو چلیے دوستو اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں, جب تک اپنا خیال رکھیے, شکریہ.